श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराकत जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान। उसके बाद अगले दिन का हम पढ़ चुके हैं सजीवों में जीव द्रव्य। सजीवों की कोशिकाओं में मूल रूप से जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म होता है मुख्य रूप से, जिसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा गया है। जीव द्रव्य आवश्यक रूप से लगभग एक समान रासायनिक संगठन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि घटकों द्वारा निर्मित होता है। उसके बाद है हेडिंग सजीवों का व्यक्तित्व। दूसरा नंबर हेडिंग है सजीवों का व्यक्तित्व। सजीवों में प्रत्येक जीवधारी का अपना एक व्यक्तित्व होता है जो एक प्रकार से निश्चित जीवन भर उसी अवस्था में या आकार या प्रकार में बना हुआ होता है और किसी दुर्घटनावश नष्ट हो जाने पर उसका व्यक्तित्व स्वयं का नष्ट हो जाता है। जैसे आम का ही पौधा उदाहरण में ले लीजिए, आम का पौधा है तो जीवन भर वह जब तक जीवित रहेगा पौधा वह आम का ही पौधा कहा जाएगा, उसका लक्षण भी वही रहेगा, आम का ही फल देगा। इसी प्रकार से कुछ और भी जीव हैं, तो जैसे भैंस ही मान लीजिए उदाहरण में, तो भैंस है तो जीवन भर ही भैंस कहा जाएगा जब तक वह जीवित रहेगी और भैंस अपने बच्चे को जन्म देती रहती है, तो उसी प्रकार हमेशा भैंस ही कही जाएगी। तो उसका लेकिन वह अगर किसी कारणवश कई टुकड़े में हो जाए, काट दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए तो उसका व्यक्तित्व क्या होता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है। लिखा है इसके विपरीत निर्जीवों में इस गुण का पूर्ण अभाव होता है, लेकिन निर्जीवों में ऐसी प्रक्रियाएं नहीं होती है। उसके बाद तीसरा हेडिंग है सजीवों में प्रजनन। सजीवों में प्रजनन। सजीवों में संतान उत्पत्ति का अद्भुत गुण विद्यमान होता है। इसके अंतर्गत सजीव अपनी जाति या वंश की वृद्धि के लिए अपने जैसी रंग, रूप, आकार या प्रकार के लगभग नए जीवों को जन्म देते हैं और अपने जैसी जीवों को जन्म देते हैं। प्रजनन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। प्रजनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला है ए वाला अलिंगी प्रजनन। ए वाला है अलिंगी प्रजनन। अलिंगी प्रजनन यह मुकुलन, पुटीभवन, विखंडन आदि विधियों द्वारा होता है, जिसमें से बी वाला है, इसमें ए वाले में अलिंगी प्रजनन क्या, पुटीभवन, विखंडन, उसके बाद मुकुलन आदि विधियों द्वारा होता है अलिंगी प्रजनन। उसके बाद बी वाला है लिंगी प्रजनन।
शुक्राणुओं स्पर्म व अंडों के परस्पर समेकन से होता है। ये जो लिंगी प्रजनन को कह रहे हैं, इसमें शुक्राणुओं व अंडों के परस्पर समेकन से, यानी अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से यह क्रिया होती है, जो लिंगी प्रजनन कहलाती है। निर्जीवों में स्वतः की शक्ति, आंतरिक शक्ति द्वारा ऐसी क्रिया का होना संभव नहीं होता है, जबकि सजीवों में यह लिंगी प्रजनन के माध्यम से होता है। शुक्राणुओं स्पर्म के माध्यम से अंडाणुओं को, दोनों के शुक्राणुओं अंडाणुओं के समेकन से यह लिंगी प्रजनन संपन्न होता है। लेकिन निर्जीवों में क्या होता है, निर्जीवों में स्वतः की शक्ति, आंतरिक शक्ति द्वारा ऐसी क्रिया का होना असंभव होता है। निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है, किंतु बाह्य बल के प्रयोग द्वारा, लेकिन कह रहे हैं बाह्य बल के प्रयोग के द्वारा किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में अवश्य विभाजित किया जा सकता है। उसके बाद है आगे वर्गीकरण की आवश्यकता। सभी जीवित जंतु जातियों का अध्ययन अलग अलग संभव नहीं है। इनका कहना है सभी जीवित जंतु जातियों का अध्ययन अलग अलग संभव नहीं है। अध्ययन की सुविधा व सुगमता के आधार पर उनकी समानताओं एवं विविधताओं के कुछ लक्षणों के आधार पर उपस्थित आकार एवं वितरण के आधार पर अलग अलग छोटे बड़े समूहों में संकलित किया गया है एवं एक निश्चित नाम प्रदान करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। इनका एक अलग से नाम रखा जाता है, वर्गीकरण, जिन्हें हम वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण का महत्व है, वर्गीकरण का महत्व है अध्ययन की सरल प्रक्रिया द्वारा अनगिनत जंतु जगत में विद्यमान मनुष्य इनका अलग अलग अध्ययन करके संपूर्ण जीवन काल में भी नहीं कर सकता। इनका कहना है पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं, जिनको अगर अपने जीवन काल में अगर इन्हें अलग अलग वर्ग या अलग अलग प्रकार से रखा जाए तो संपूर्ण जीवन काल में जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन इन्हें अलग करना असंभव होता है। वही लिखा, अनगिनत जंतु जगत में विद्यमान मनुष्य इनका अलग अलग अध्ययन करके संपूर्ण जीवन काल में इन्हें अलग नहीं कर सकता। अतः समानताएं एवं विभिन्नताओं के आधार पर समस्त जंतुओं को छोटे बड़े समूहों में, लेकिन इन्हें विभिन्नताओं और कुछ समानताओं के आधार पर इन जंतुओं को छोटे बड़े समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। उसके बाद अब कल अध्ययन करेंगे पदानुक्रम वर्गीकरण या वर्ग की क्रमबद्धता।